बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और एक अच्छा दिन रहा होगा। अच्छा दिन इन सेंस ये है कि एक मार्केट में कल लेवल्स दिए थे लेकिन मार्केट एकदम बुलिश हो गई थी कल रात। और इनफैक्ट जहाँ पे कल मैं वीडियो बना रहा था वहीं से मार्केट 52 का उस वक्त मार्केट का रेट था, 3352 3351। और मार्केट ने जब ओपन हुई तो 48 से फिर मार्केट नीचे ही आई, ऊपर की तरफ नहीं गई। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट ऊपर जाएगी तो हम वहाँ से सेल अपनी एग्जीक्यूट करेंगे। ऑल दो मैंने मेंशन किया था 55 57 वाला एरिया बी के एक रेजिस्टेंस का है, लेकिन हमें सेलिंग की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी सुबह के टाइम में थी ज़रूर, लेकिन हमारे लेवल तक नहीं गई। शाम में हमने वेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमें वहाँ पे एक बहुत अच्छी बाय एग्जीक्यूट की जो कि ऑलमोस्ट 300 पिप्स चली और एक अच्छा जोन था वो। और बहुत अच्छी माशाल्लाह वो हमारी ट्रेड रही। मार्केट अभी भी उस रेट के नीचे ही है। अच्छा, बहरहाल अब आज के दिन तो एक जॉल्ट्स का डाटा था जो कि नेगेटिव आया डॉलर के लिए, गोल्ड के लिए बुलिश था। तो उन बेसिस के ऊपर इनफैक्ट डाटा आने से पहले ही वो लेवल शेयर कर दिया गया था ग्रुप के ऊपर गोल्ड की बाय का। और अच्छी वहाँ से हमारी बाय चली, 3300 के लेवल से बाय थी वो। और एसएल भी उसमें थोड़ा सा हमारा मॉडिफाई करवाया गया क्योंकि वहाँ पे कंफर्मेशन एक सेटअप की बहुत अच्छी बनी हुई थी। और कैटेगोरिकली 3322 का उसका टीपी दिया गया ग्रुप के ऊपर। माशाल्लाह वो हमारी अच्छी 250-300 पिप्स चली। अच्छा, कल का दिन जो है ना वो कल ज़्यादा वॉलेटाइल है और मार्केट ने अभी तक कोई एक डायरेक्शन पकड़ी नहीं है। मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा, एक डायरेक्शन मतलब चले खैर वो जब गोल्ड पे आएंगे तो मैं उस वक्त कवर करूँगा क्योंकि वो पर्टिकुलरली इट पर्टेन्स टू गोल्ड ओनली। बाकी दूसरा आइटम से वो पर्टेन करता नहीं है, इसलिए हम गोल्ड को कवर करते हुए कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को समझा दें। तो कल का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। उससे पहले तमाम मेरे वो फ्रेंड्स जो कि चैनल के ऊपर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी हम डेली की अपनी अपडेट्स बनाते हैं उसकी अपडेट लेवल्स की उनको मिलती रहे, बिलखुसूस उन आइटम्स के जो हम जिनके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। और सेकेंडली व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का। उसको क्लिक करके आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट भी बन सकते हैं, डिस्कशंस भी हैं वहाँ पे और कुछ टेक्निकल शेयरिंग्स भी होती हैं एनालिसिस की। देन फिर उसके बाद ट्रेड्स भी वहाँ पे दी जाती है। कोशिश यही होता है कि फोकस जो है वो लर्निंग के ऊपर ज़्यादा रखा जाए बजाय इसके कि आप लोगों को हैंडीकैप किया जाए ट्रेड्स के ऊपर। और कोर्स हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। बाकी जो कोर्स के लोग हैं वो जब ग्रुप के ऊपर इंशाल्लाह अपना ओवरव्यू देंगे और ओवरव्यू के साथ साथ चीज़ें जो वो शेयर करेंगे तो वो भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इंशाल्लाह होगी। क्योंकि लर्निंग देखें एक ऐसा प्रोसेस है, मैं अभी भी खुद बोलता हूँ कि मैं भी लर्निंग के ही फेज़ में हूँ। मतलब मैं सीखता रहूँगा, एक्सेल जितना भी कर लूँ इस फील्ड में तब भी मैं सीखता ही रहूँगा। तो कोशिश ये करें कि आप लर्निंग की तरफ फोकस करें बजाय इसके कि आप हैंडीकैप होकर किसी के भरोसे सिग्नल्स का वेट करें। तो चलें कल के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद द फॉरेक्स फैक्ट्री। फॉरेक्स फैक्ट्री में जो भी हमारे पास मेन इवेंट्स हैं कल के लिए, यूएस इकनॉमी को मैं ज़्यादा फोकस करके टारगेट वो करूँगा कि यूएस इकनॉमी में कौन से हमारे मेन इवेंट्स हैं। कल सबसे मेन इवेंट हमारे पास ये है एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज जो कि पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 5:15 बजे है। उसके बाद हमारे पास एडवांस जीडीपी आ जाएगा यूएसडी का, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट आ जाएगी। देन उसके बाद 7 बजे कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स है। तो कल के टाइम पे वॉलीटैलिटी गोल्ड में और बाकी दूसरे पेयर्स में भी इनफैक्ट बहुत रहने वाली है। तो थोड़ा मोहतात रह के ट्रेड करिएगा, अच्छा सेटअप बनेगा तो उसके ऊपर इंशाल्लाह हम भी कॉल देंगे ट्रेड की। इसके साथ साथ खुद भी आप कोशिश ये करेगा कि स्ट्रिक्ट एसएल के साथ ट्रेड करें जो भी ट्रेड आप करें। बाकी एनालिसिस हम आइटम्स का आपसे शेयर कर लेते हैं जो हमें लगता है मार्केट में हो सकता है। स्टार्ट करते हैं बीटीसी से। बीटीसी कंसोलिडेट कर रहा है इस जगह पे, ये लेवल सबके सामने ही है। इट मे बर्स्ट ईदर साइड क्योंकि ये अगर आप पीछे जाके देखेंगे डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर 95,000 का जो एरिया है ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। इसके ऊपर अगर कोई कैंडल ओपन और क्लोज होती है 4 आवर की तो मार्केट मैंने आपको बताया हुआ टारगेट 1,02,000 1,01,000 हमारा रहेगा। मैं बाय में इंक्लाइंड हूँ, अभी से नहीं 78,000 से बाय दे रहा हूँ। और लाजमी नहीं है कि कोई लेवल हम बाय दे तो रोज़ाना वो लेवल आए और रोज़ाना वो लेवल चले। मार्केट अपनी कंडीशंस के हिसाब से चलती है। अच्छा खासा मार्केट ऊपर आ चुकी है तो इतना यहाँ पे इसका कंसोलिडेट करना बनता भी है। और कंसोलिडेशन के बाद मार्केट नीचे भी जा सकती है इनफैक्ट डेफिनेटली, और ऊपर भी जा सकती है। दोनों कंडीशंस वहाँ पे रहती है। हम खाली मार्केट का चार्ट देख के एनालाइज करते हैं कि क्या हो सकता है। मेरी नज़र में देखो कल मैंने बुलिश डाइवर्जेंस का भी जिक्र किया था बीटीसी का एनालिसिस करते हुए, और मैंने ये भी कहा था कि ये शायद इस लेवल तक ना आए, ऊपर यहीं से बाय निकल जाए। जब मैंने बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पे देखी थी तो इसने मौका नहीं दिया 92,000 तक आने का और इनफैक्ट यहीं से ही ऊपर चला गया। मेरे यार नज़दीक अग्रेसिव बाइंग होगी ये एक लेवल है 93,687 का, ये एक अग्रेसिव बाइंग होगी। यहाँ पे आएगा तो आप बाय अटैम्प्ट करें। और सेल के लिए चाहे यहाँ से सेल निकल भी जाए, भी मैं सेल की तरफ इंक्लाइंड नहीं हूँ। रेजिस्टेंस ज़रूर है, सेल निकल सकती है, डेफिनेटली निकल सकती है। मार्केट काफ़ी दिनों से ऊपर है, प्लस में है। और अगर सेल निकलती भी है तो आप अगर सेल लेना चाहें तो अपना एक सब्सटेंशियल से एसएल दे के
मेरा क्या स्टांस है इसमें मैंने बता दिया आपको। 93,687, देन उसके बाद 92,000 ये मेरे बाइंग एरियाज़ रहेंगे और 90,000 ये मेरे बाइंग जोन रहेंगे। बाकी देखते हैं मार्केट कहाँ मूव करती है, कुछ भरोसा नहीं कि मार्केट यहाँ तक भी ना आए, यहीं से ऊपर निकल जाए। तो 1,01,000 पहले मैंने 88 और 91,000 का आप लोगों को टीपी दिया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह 88,000 भी हिट हुआ, उसके बाद 92 भी हिट हुआ। अब ये है कि मार्केट इस जगह पे है कि यहाँ से अगर थोड़ा सा रिट्रेस करके नीचे आती है तब भी हम बाय ही देखेंगे। 101 102 हमारा नेक्स्ट टारगेट है। US 100 की तरफ चलते हैं। US 100 भी यार थोड़ा सा आया है ये 200 की तरफ, 19,200 की तरफ, लेकिन हमारे लेवल को टच नहीं कर सका, उससे पहले ही ऊपर चला गया। कहाँ पे? इस जगह पे, ये आपके सामने है। यहाँ पे इसने 4 आवर के ऊपर ये डॉजी कैंडल बनाई, 19,200 पे हमने लाइन मार्क की हुई थी और 19,268 तक गया और देन मार्केट ऊपर चली गई। फ़िलहाल इसमें यही लेवल है, अभी नीचे आएगा तो हम देखेंगे। बाय के लिए यही लेवल अटैम्प्ट करेंगे क्योंकि रीटेस्ट ना इस लेवल का यार यहाँ पे हो चुका है। मैं बाय में ही हूँ 19,800 तक, एटलीस्ट 19,800 या 20,000 तक मैं उसकी बाय ही देख रहा हूँ। मार्केट मुझे नीचे मिलेगी, किसी अच्छे सपोर्ट जोन पे मिलेगी, जो कि ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है, तो मैं डेफिनेटली वहाँ से बाय ही अटैम्प्ट करूँगा। कल अगर आपको ये लेवल मिल जाता है, कल वॉलीटिलिटी ज़्यादा रहेगी मार्केट में, हो सकता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनती ही टूटने के लिए है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूट भी सकती है कल। मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है 18,000 के लेवल पे, इस वाले लेवल पे आ सकती है, और मार्केट यहाँ से 19,800, ये डिपेंड करता है डाटा के ऊपर। फ़िलहाल मैं इसमें कोशिश करूँगा बाय ही ढूंढने की, कि नीचे आएगी, अगर नीचे भी आती है तो भी मैं बाय की ही अटैम्प्ट करूँगा। वो फिर कैटेगोरिकली हम देख लेंगे कि किस लेवल पे हो सकती है। अब आ जाते हैं वाइल पे। यार देखो वाइल में पिछले वीक के मिड तक मैंने कैटेगोरिकली इसमें बाय लगवाई थी, और इनफैक्ट लास्ट भी फ्राइडे को एक बाय कटवाई थी कि बाय काट दीजिएगा। जिस वक्त तक हम बाय में थे हम देख रहे थे, और अल्लाह का शुक्र है वो बाय हमारी 66 के लेवल तक गई भी। 68 का टीपी ऑल दो हिट नहीं हो सका, लेकिन वहाँ पे उसके बाद जो मार्केट ने रिजेक्शन दिखाई है, उसके बाद हमने अपना भी मोड ऑफ ट्रेडिंग जो है वो चेंज किया। मोड ऑफ ट्रेडिंग इन द सेंस कि हम इसमें बाय से फिर सेल की तरफ आ गए। और अभी भी मैं इसमें, कल भी मैंने जो लेवल दिया था 62.4 का ही दिया हुआ था कि 62.4 अगर जाती है मार्केट तो वहाँ से सेल अटैम्प्ट करें, लेकिन मार्केट इस ब्रोकर के हिसाब से, मेरे ब्रोकर पर तो 62.5 गई है, लेकिन इस ब्रोकर के हिसाब से 62 के लेवल से ही वापस आ गई। अब यार क्या लेवल हो सकता है? देखो रेजिस्टेंस अब 62.5 वाली ही है, आप इसमें इस एरिया से ट्रेड ले सकते हो 62.25। इस ब्रोकर के हिसाब से आप अपने पिप्स एडजस्ट करोगे, जो भी आपका ब्रोकर है 30-40 पिप्स का जो डिफरेंस आएगा उसको आप एडजस्ट करके अपना रेट कैलकुलेट करके उसके हिसाब से आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अभी यार एक ये लेवल भी है, इस लेवल से भी मार्केट सेल में आ सकती है 61.8, बल्कि 61.8 कर लें आप। 61.8 से लेके स्टार्ट करेंगे हम सेलिंग 62.5 या जहाँ तक हमारी जाएगी। $40-50 का हम पिप्स का, सेंट्स का हम ब्रैकेट रखेंगे, या $1 का हम ब्रैकेट रखेंगे सेल टाइम करने का। देन फिर उसके बाद हम जो है देखेंगे इसको कि कहाँ तक आती है मार्केट। इसको मैंने रेड कर दिया ताकि ये निशानदेही कर दे इस चीज़ की कि ये रेजिस्टेंस लाइन है। अब चलते हैं दोस्तों गोल्ड की तरफ। अच्छा देखो ग्रुप का फ़ायदा क्या है, मैंने गोल्ड पे कल ये लेवल्स मार्क किए हुए थे 3369, मैंने 3357 का तस्करा किया था, लेकिन मैंने कहा था 3369 मेरे लिए आइडियल एरिया होगा, लेकिन मार्केट वहाँ पे नहीं आई और कंटिन्यूसली सुबह से दोपहर यूएस सेशन तक मार्केट गिरती ही रही है। इनफैक्ट यूएस सेशन में भी मार्केट नीचे ही आई। अब हो क्या सकता है? यार मैं इसको ना ज़रा 1 मिनट, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं इसको 4 आवर पे ज़रा कन्वर्ट करके देखूं, और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एनालिसिस अपना। ये 4 आवर पे, यस यहाँ पे है 3350 का एरिया है, सही है। अच्छा मैं गोल्ड पे आने से पहले आपको एक बात बता रहा था कि गोल्ड के रिगार्डिंग मैं एक चीज़ बता दूं कि गोल्ड का जो कल डाटा है ना, गोल्ड इस वक्त अगर बेरिश हुआ हुआ होता तो हमारे पास एक बड़ा अच्छा, बेरिश मतलब कि 3300 के लेवल को तोड़ के नीचे गया हुआ होता, तो हमारे पास एक बहुत अच्छा चांस होता नीचे के लेवल्स पे बाय पकड़ने का, जो कि लेवल्स ये वाले थे 3260, 3272, 3275। अगर मार्केट 3300 को तोड़ के नीचे आई हुई होती तो साइमल्टेनियसली इसी तरह अगर ऊपर गई हुई होती तो यहाँ पे हमें लगता कि कल जो डाटा है उसके निस्बत मार्केट रिट्रेस कर सकती है। अभी मार्केट बिल्कुल मिडिल में है। मिडिल इन सेंस ये है कि इसने 3300 की सपोर्ट लेके ऊपर गई है और अपने ऊपर की रेजिस्टेंस को भी इसने ब्रेक किया नहीं है, हाई टच किया नहीं है। तो डाटा जो है इसको फ्लक्चुएट कर सकता है, वॉलीटाइल तो डेफिनेटली करेगा ही, क्योंकि डाटा भी ऐसा है और यूएस इकनॉमी का आपको पता है कि डाटा बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता है गोल्ड पे स्पेशली। तो हम लेवल्स निकाल देते हैं, लेवल्स किन लेवल्स पे हम ट्रेड कर सकेंगे, करेंगे इनफैक्ट, और उन लेवल्स पे आएगी तो मार्केट। आज क्या फ़ायदा हुआ,
हमारे ट्रेड के लेवल जब मैं उठा सुबह तो मार्केट हमारे बाय वाले लेवल से भी नीचे आ गई थी और सेल वाले लेवल को उसने टैप नहीं किया। लेकिन ग्रुप का फ़ायदा क्या है कि जिस वक्त मार्केट में कंडीशन बनी है 3300 के लेवल पे, हमने वहाँ पे एक बाय चलाई, बाय कॉल दी, कंफर्मेशन हमें आ चुकी थी। ऑल दो वीडियो के लेवल जो हैं वो मार्केट ने पूरी तरह से फॉलो नहीं किए, लेकिन हम चूँकि मार्केट में किसी भी वक्त चेंजेस आ सकते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूट सकती है, बार बार ये बात मैं बोलता हूँ। तो हमने उसके हिसाब से फिर ट्रेड्स को अपनी हैंडल किया और उसके हिसाब से ही अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया। फ़िलहाल कल के लिए भाई 6-9 का तो खैर एरिया मैं नहीं हटाऊँगा। अगर आप मुझसे रेजिस्टेंस पूछोगे अब के लिए तो मैं कल ये एरिया देखूँगा, अगर मुझे यहाँ मिलता तो मैं ज़रूर एक सेल अटैम्प्ट करूँगा। ये एक रेजिस्टेंस जोन है। अभी डिपेंड करता है कि एशियन सेशन कैसा रिस्पॉन्ड करता है। बहरहाल क्योंकि यहाँ से मार्केट बुलिश हुई है और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट इस एरिया को अब टैप करेगी। और अगर कल मार्केट यूएस ओपन से पहले इस एरिया पे जाके खड़ी हो गई या इस एरिया को ब्रेक कर गई तो फिर हमारे पास चांसेस 3372 3382 इस लेवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन कल अगर मार्केट साइड वेज रहती है दोपहर में तो फिर हम देखेंगे कि अगर ये वाले एरिया पे हम ट्रेड कर सकें, वरना नीचे 3300 पे हमारी बाय एक है, मतलब हम उसका प्रॉफिट ले चुके हैं। यहाँ पे हम दोबारा एक बाय अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी विक्स बनी है। H1 के टाइम फ्रेम पे एक अच्छा जोन ये है। मैं इस लाइन को थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, आप इसको पूरा विक ही इंक्लूड कर लें। 3300 का एरिया है ये और 3300 से लेके 95 तक का एरिया, 3295 तक का एरिया। इस पर आप कोशिश करिएगा कि अगर आपको मिल जाता है और कंफर्मेशन मिलती है तो यहाँ से हम अपनी बाई भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दोनों साइड ऑफ द स्टोरी इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि डाटा है कल और इससे पहले हम सेलिंग में थे, कैटेगोरिकली सेलिंग में थे क्योंकि एक पैटर्न था, उस पैटर्न के हिसाब से सेल निकली भी, बस थोड़ा सा ऊपर जाके निकली लेकिन अच्छी सेल निकली। अभी मार्केट मिड रेंज है तो मिड रेंज में हमारे पास अगर हमें 200-300 पिप्स दोनों तरफ से मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, बजाय इसके कि हम किसी ब्रेकआउट का वेट करें और फिर 3-4 दिन अपने जो है वो वेस्ट कर दें सिर्फ इंतज़ार में। तो ये दोस्तों मेरी वीडियो थी रिगार्डिंग टुमारो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और लेवल्स अगर समझ में आ रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है तो काइंडली कमेंट करके ज़रूर बताया करें। वीडियो को शेयर किया करें अपने ट्रेडिंग सर्कल में, वो तमाम दोस्त जो कि ट्रेडिंग करते हैं और उनको कोई ऐसे लेवल्स मिल जाए, कोई ऐसा ग्रुप मिल जाए जहाँ पे उनको उनकी थोड़ी सी रहनुमाई हो सके तो वो अच्छा अर्न कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आगे आने वाला कल और इनफैक्ट पूरा वीक हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। ये वीक बहुत फ्लक्चुएटेड रहेगा। एसएल्स के साथ काम कीजिएगा और कैलकुलेटेड काम कीजिएगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।